क्या आप जानते हैं कि आज भी धरती पर सशरीर मौजूद हैं हनुमान जी। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 खास ऐसी बातें, ऐसी जानकारी आपको देंगे कि आप भी मानेंगे कि हाँ, आज भी हनुमान जी हमारे आसपास मौजूद हैं। और इन सभी प्रमाणों को आप सच ही मानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पर वास करते हैं। दरअसल हनुमान जी का ये वो रहस्य है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर रहते हैं और भगवान राम की तरफ से मिली जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इसके अनुसार भगवान राम का अवतार जब पूरा हो गया तो वो वापस अपने लोक में जाने की तैयारी करने लगे। तब उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा, अब तुम भूलोक में रहकर शांति, प्रेम और ज्ञान और भक्ति का प्रचार करो। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तब मेरी तुमसे फिर भेंट होगी। जहाँ भी मेरी कथा और कीर्तन हो तुम वहाँ उपस्थित रहना और मेरे भक्तों की सहायता करना। माना जाता है उसके बाद से ही हनुमान जी अपना दृश्य रूप में धरती पर ही रहते हैं। वो अलग अलग समय पर अपने सूक्ष्म रूपों की कई जगह निवास करते हैं। अब तक कई भक्तों को वो साक्षात दर्शन भी दे चुके हैं। जानते हैं कि आज के युग में भी हनुमान जी की उपस्थिति कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहला प्रमाण है 41 साल में जब हनुमान जी ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में रहने वाले एक आदिम जाति है जहां पर यह दावा किया जाता है कि हनुमान जी उनसे मिलने हर 41 साल में आते हैं। यह कबीला मातंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों के अनुसार आखिरी बार 27 मई 2014 को हनुमान जी उनसे मिलने आए थे। अब वह 2055 में सीधे उनसे मिलने आएंगे। दरअसल इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे। वहां से वो एक बार फिर से समुद्र पार करके लंका वासियों से मिलने गए थे। हनुमान जी ने तब काफी समय वहां के जंगलों में बिताया था। इस दौरान मातंग समुदाय के लोगों ने उनकी काफी सेवा की थी। जाते जाते हनुमान जी ने वहां के लोगों से यह दावा किया कि वह हर 41 साल में उनसे मिलने जरूर आएंगे। दूसरा प्रमाण, हनुमान जी का रहस्यमयी पर्वत। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत के ऊपर में एक गंधमादन पर्वत है। मान्यता है कि हनुमान जी इस पर्वत पर सशरीर विराजमान है। कैलाश की तरह ही यह भी तिब्बत में पड़ता है और मौजूदा समय में यह इलाका चीन के कब्जे में है। इस पर्वत पर 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे। हालांकि अभी इस पर्वत के इलाके तक कोई यात्रा नहीं होती। प्राचीन कथाओं के अनुसार गंधमादन पर्वत पर अनोखी जड़ी बूटियों और फल फूल पाए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत पर ही महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रमाण की तरफ, जब अयोध्या में हनुमान जी प्रकट हुए थे। दोस्तों, बृहद संहिता के अनुसार हनुमान जी अयोध्या नगरी की ईशान दिशा में रहते हैं। उन्हें अयोध्या नगरी का रक्षक माना जाता है। ये जगह वही है जहां पर हनुमान गढ़ी का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी जीवन मुक्त हैं और सर्वलोकीगामी हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अयोध्या में स्थायी निवास के बावजूद हनुमान जी आवश्यकता के अनुसार पूरी धरती और तीनों लोकों में विचरण करते हैं। वो अपने रूप बदल सकते हैं और अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन भी दे सकते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने जीवन में कभी न कभी हनुमान जी के इस दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया होगा। 6 दिसंबर 1992 को जब राम जन्म स्थान पर बने बाबरी ढांचे को उठाया गया था, तब भी कई लोगों ने हनुमान जी के दर्शनों का अनुभव प्राप्त किया था। वहां मौजूद कई कार सेवकों ने बताया था कि कैसे हनुमान गढ़ी की तरफ से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाबरी ढांचे के चारों तरफ बने बैरिकेड तोड़ दिए थे। उनका कहना है कि उस ट्रक के साक्षात बजरंगबली सवार थे। बढ़ते हैं अगले खास प्रमाण की तरफ, हनुमान मंदिरों पर वानर सेना। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान मंदिरों के आसपास वानरों की पूरी सेना क्यों रहती है?
या आपने इस रहस्य को कभी खंगालने का सोचा है? कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोग हनुमान मंदिर के आसपास बंदरों को खाना पीने की चीजें देते होंगे, लेकिन ये बात एक हद तक ठीक है। देश में कई ऐसे दूर दराज के मंदिर भी हैं जहां साल भर भक्तों की भीड़ नहीं जुटती, लेकिन वानरों की भीड़ वहां हर समय मिलेगी। छत्तीसगढ़, कर्नाटक में कई ऐसे मंदिर हैं जहां आबादी बहुत कम होने के बावजूद साल भर वानरों का पहरा होता है। ये भी देखा जाता है कि अगर कहीं पर राम कथा का वाचन हो तो आसपास के बंदर वहां पहुंचकर डेरा डाल देते हैं। मान्यता है कि बंदरों के ऐसे झुंड वास्तव में हनुमान जी के ही रूप होते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, आज भी धरती पर साक्षात सशरीर वास करते हैं हनुमान जी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर करिएगा, ताकि ऐसी ही खास इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।